morning students. Today we will study about the chapter The Sound of Music, Chapter 2 English Beehive. आज हम इंग्लिश बीहाइव के चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक के बारे में पढ़ेंगे. दिस स्टोरी इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ये स्टोरी जो है ये 2 पार्ट्स में है. तो आज हम इसके सिर्फ फर्स्ट पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे, जबकि इसके जो बोथ पार्ट्स आर बायोग्राफीज़. बोथ पार्ट्स जो दोनों के दोनों पार्ट्स हैं, दोनों के दोनों वो क्या है, हमारी बायोग्राफीज़ है. बायोग्राफी मीन्स यानी कि जब किसी की रियल स्टोरी के बारे में कोई राइट करता है तो वो बायोग्राफी कहलाती है. आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे पास 2 बायोग्राफीज़ होती है. एक होती है ऑटोबायोग्राफी और एक बायोग्राफी. ऑटोग्राफी होती है जब हम अपने खुद के बारे में लिखते हैं, वो ऑटोबायोग्राफी होती है. और जब कोई दूसरा इंसान किसी के बारे में लिखता है तो वो उसकी रियल लाइफ के बारे में लिखता है, वो होती है बायोग्राफी. तो ये दोनों क्या हैं, ये जो इस चैप्टर के दोनों पार्ट्स ही बायोग्राफी. आप देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट है इवेलियन ग्लैनी. इवेलियन ग्लैनी एक गर्ल है जिसके बारे में ये स्टोरी है. अगर हम इसे शॉर्ट में कहें तो ये स्टोरी जो है कि इस स्टोरी में जो हमें राइटर है वो क्या दिखा रहा है कि किस प्रकार से जीवन में लोगों को कष्टों का सामना करना पड़ता है. आप समझ सकते हैं कैसे लोग, जो लोग हैंडीकैप्ड होते हैं, किसी न किसी तरह से अपाहिज होते हैं, वो किस रूप में, वो कैसे किसी चीज़ का क्या करते हैं, सामना करते हैं. कुछ लोग तो अपाहिज होने के बावजूद अपने आप को क्या करते हैं हमेशा. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हैंडीकैप्ड होते हैं बट हर टाइम रोते रहते हैं कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसका सामना करते हैं और अपने लाइफ को ऐसे बना देते हैं कि उनको उस लाइफ में बहुत कुछ ज़िंदगी में प्राप्त होता है. तो इवेलियन ग्लैनी जो है वो भी एक ऐसे ही लड़की है. आप देख रहे हैं यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट. यानी कि साउंड, आवाज़ को सुनना, विदाउट हियरिंग इट, बिना इसे सुने. आप इसका मीनिंग नहीं समझ पाए होंगे. इसका मीनिंग है कि आवाज़ को अगर हम लोग अपने ईयर से किसी ना किसी आवाज़ को सुनते हैं, लेकिन उस यानी कि वो जो इवेलियन ग्लैनी थी वो आवाज़ को नहीं सुन सकती थी, यानी कि उसके ईयर में प्रॉब्लम्स थी. तो वो आवाज़ को कैसे सुनती थी, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आप समझ पाएंगे कि कैसे वो सक्सेसफुल हुई. वो जो इवेलियन ग्लैनी थी वो किसी इंटरव्यू में उसने अपनी ये लाइफ स्टोरी बताई थी, शेयर की थी सभी के साथ. तो अकॉर्डिंग टू हर वो क्या थी, एक प्रीक्वेशनिस्ट थी. प्रीक्वेशनिस्ट क्या होता है, प्रीक्वेशनिस्ट होता है जो तरह तरह के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, जिसमें कि वो फेमस थी. तो वो बताती हैं कि जब वो कितने ईयर्स की थी, 8 ईयर्स, यानी कि जब तक वो छोटी थी तब तक तो नहीं पता, बट जब वो 8 ईयर्स की हुई थी तो एक बार उन्हें स्कूल परफॉर्मेंस में, स्टेज परफॉर्मेंस पर बुलाया गया. क्या करने के लिए, पियानो परफॉर्मेंस देने के लिए. लेकिन जब पियानो परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया तो वहाँ वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाई. तब उसकी जो मदर है, मदर इज़ाबेल, तब वो समझ पाई कि शायद उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है. और लेकिन उसकी मदर इज़ाबेल ये बात उसकी फ्रेंड से भी छुपा देती है, मतलब किसी को वो बात शो नहीं करती है. तो क्या होता है, जब वो 11 ईयर्स की होती है, 11 ईयर्स की, तो उसके मार्क्स जो हैं वो कम आने स्टार्ट हो जाते हैं, उसके मार्क्स लेस होने लगते हैं. तब उसके जो टीचर्स हैं वो उसकी मदर को एडवाइस देते हैं कि इसे किसी डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए, स्पेशलिस्ट के पास ले जाया जाए. तो उसकी मदर जब लेकर जाती है तो वो डॉक्टर बताते हैं कि उसके ईयर की एक नर्व जो है वो पूरी तरह से डैमेज है, जिसकी वजह से उसको बहुत ही कम सुनाई देता है. तब उसकी मदर उसको दूसरे स्कूल में, नेवी स्कूल में ले जाती है. और जब वो 16 ईयर्स की होती है तो उसको रॉयल एकेडमी म्यूज़िक ऑडिशन की तरफ से वर्ल्ड टूर में जाने का मौका मिलता है. लेकिन कैसे कि जब उसको एक नए स्कूल में ले जाती हैं तो वहाँ पर वो एक लड़की को, वहाँ वो बहुत उदास सी घूमती रहती है, लेकिन वहाँ पर उसको एक लड़की ज़ाइलोफ़ोन बजाते हुए दिखती है. ज़ाइलोफ़ोन इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूज़िक का, वो बजाते दिखती है. उसको बजाना नहीं आता था, लेकिन उसका भी मन करता है कि मैं भी इसको बजाऊं. तो सभी टीचर्स उसको बार बार डीमोटिवेट करते हैं कि तुम्हारे बस का नहीं है. सारे स्टूडेंट जो फ्रेंड्स थे, वहाँ सर्कल था, सभी उसको डीमोटिवेट करते हैं कि तुम ये काम नहीं कर सकती हो. तो उस टाइम पर वो वहाँ पर जब वहाँ जाती है तो वहाँ पर एक उनके टीचर आते हैं. कौन, रॉन फॉक्स टीचर. रॉन फॉक्स टीचर जो है, ये टीचर का नेम है उसकी. जब वो उसको देखते हैं तो वो उसको मोटिवेट करते हैं और उसको 2 ड्रम्स देते हैं कि ये लो, ये 2 ड्रम्स हैं और तुम्हें इनको क्या करना है,
ये 2 ड्रम्स को तुम्हें इन्हें बीट करना है, इन्हें बजाकर दिखाना है, इनकी वॉइस निकालनी है। तो उस टाइम पर सब लोग उसका हंसी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो उसको क्या करते हैं, वो उसको मोटिवेट करते हैं कि तुम्हें इनकी वॉइस नहीं सुननी है, तुम्हें इनकी वॉइस फील करनी है, कि जितना तुम फील करोगी तुम इसकी वॉइस समझ पाओगी। वो धीरे धीरे ऐसे करके उसको मोटिवेट करते रहते हैं और वो धीरे धीरे करके वो इंस्ट्रूमेंट बजाना कभी अपने पैरों से फील करती है, कभी अपने हाथों से, कभी अपने शरीर के किसी भी बॉडी पार्ट से वो उसको फील करने की कोशिश करती है, ट्राई करती है। और एक दिन वो ऐसा करते करते वो सीख जाती है। बाद में वो 16 ईयर्स की जब वो हो जाती है, फिर वो सोलो कॉन्सर्ट देती है अपने, और यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स में वो अपनी फ्री परफॉर्मेंस देती है, और जिसके लिए उसे कई सारे अवार्ड्स भी मिलते हैं। और इसका क्रेडिट वो किसको देती है, वो क्रेडिट देती है, इसका क्रेडिट वो सिर्फ देती है अपने हार्ड वर्क को और अपने डिटर्मिनेशन को, यानी कि अपने कठिन परिश्रम को, अपनी मेहनत को और अपने दृढ़ निश्चय को, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हो पाई। आप समझ सकते हैं कि इस स्टोरी के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि ये स्टोरी आपको एक ऐसे वो बताती है कि जो लोग अब हैंडीकैप्ड होते हैं, अपाहिज होते हैं, वो लोग कि क्या करते हैं, वो कष्टों का, कठिनाइयों का सामना करते हुए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और हर एक टाइम वो ये समझ लेते हैं कि मेरे पास, मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ जो स्टोरी दिखाई गई है उसमें दिखाया है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी हिम्मत नहीं आते, और इवेलिन ग्लैनी भी उन्हीं में से एक थी। और वो हमेशा इसी चीज़ की चाह रखती थी जिसकी वजह से जीवन में उसे एक उच्च स्थान मिला। यहाँ तक कि एक 11 वर्ष की छोटी सी बच्ची जिसकी सुनने की शक्ति बिल्कुल नहीं थी, लेकिन हिम्मत नहीं हारती, कठिन परिश्रम करती है और संगीत सीखती है। संगीत जिसके लिए कानों का सबसे ज़्यादा होना ज़रूरी है, बट फिर भी उसको करती है, और एक दिन संसार की सबसे फेमस पॉपुलर स्टार बन जाती है, और एक हैंडीकैप्ड पीपल के लिए एक मिसाल भी बन जाती है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वो नेक्स्ट वीडियो में हम उस सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। और आज का आपका होमवर्क है कि आप इस चैप्टर की स्टोरी को अच्छे से रीड करें। ओके, थैंक यू।